नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगी जो आपको 4 गुना प्रॉफिट दे, 4 गुना उत्पादन ज्यादा दे। आप कोई भी फसल करते हैं, गेहूं, चना, दाल, कुछ भी करते हैं, XYZ, उन सभी फसलों से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल जो कि अत्यधिक किसान लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है उस फसल में प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन रियलिटी ये कि उस फसल से ज्यादा किसी भी फसल में, किसी भी चीज में उत्पादन नहीं होता है, ना ही प्रॉफिट होता है। आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कब लगानी चाहिए, कितने दिन में तैयार होगी, क्या रेट है मंडी का, सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले बात करें हम किसकी बात कर रहे हैं, तो शकरकंद। शकरकंद एक ऐसी फसल है जो कि हर इंसान की फेवरेट है। एक ऐसी खेती है जो कि अत्यधिक किसान लोग नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने कई सालों से, 10-20 सालों से इस फसल को नहीं किया है। कुछ किसान हैं जो इस फसल को करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और इसे लोग कम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी आपके क्षेत्र में किसी भी गांव में रह रहे हैं, बताइए कितने लोग हैं जो शकरकंद की खेती करते हैं? तो आपको देखने को मिलेगा 100 लोग हैं, उसमें से एक किसान भी नहीं कर रहा है। तो आप इसमें देखिए, इसमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस फसल को कीजिए। इसका रेट है तो मार्केट में अगर आप जाओगे खरीदने के लिए तो 30 रुपए केजी आपको शकरकंद मिलेगी, लेकिन आप इसे बेचने जाओगे, सेल करने जाओगे लोकल मार्केट में, तो आप इसे 25 रुपए 20 रुपए केजी सेल कर सकते हो। मंडी में इसका रेट मिल जाता है आपको 20 रुपए केजी के हिसाब से, तो मंडी का रेट भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसे आप करोगे कैसे। इसे आप दोस्तों शुगर पोटैटो भी बोलते हैं। तो इसकी फसल कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसे आप अक्टूबर महीने से लेकर नवंबर महीने के बीच में बुवाई कर सकते हैं, और बुवाई करने के बाद ये 4 महीने में तैयार हो जाते हैं, यानी 120 दिन में तैयार हो जाती है। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो उत्पादन क्षमता आपकी भूमि के हिसाब से देती है। जैसे आपने अपनी भूमि को सही तरीके से सींचा होगा, हरी खाद डाली होगी, गोबर की खाद डाली होगी। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर, DAP, यूरिया, NPK वगैरह वगैरह बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ये सोचते हैं कि मैं सभी फर्टिलाइजर का यूज करूंगा तो मेरी फसल ज्यादा होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज कंफर्म करा दूं, हम जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं अगर अपनी फसल के अनुसार नहीं करेंगे तो उनसे हमें कोई भी अधिक उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बताइए, किसी को प्यास लग रही है और आप उसे खाना खिलाओगे तो क्या जो खाना खा रहा है वो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी और आपने उसे खाना खिलाया तो उसे अभी भी प्यास बरकरार लग रही है, उसकी प्यास की कमी पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे ही हमारी फसल होती है जिसमें अनेकों प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं। हमें जरूरत है किसी और पोषक तत्व की, हमें जरूरत है नाइट्रोजन की। बहुत सारे लोग क्या करें, फास्फोरस दे रहे हैं, या फास्फोरस की जरूरत है तो हम उसमें पोटास दे रहे हैं। तो हमें ये जानना होगा पोटास की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, अमोनियम की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है हमारे खेत में, उसी फर्टिलाइजर को हमें देना चाहिए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप किसी फर्टिलाइजर का उपयोग करें तो उसमें एक चीज चेक करें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों को कैसे ग्रो करेंगे। ये सारी चीजें जान ली तो आप अपनी कोई भी फसल हो उससे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस फसल में आप कितना उत्पादन ले सकते हैं। तो इस फसल में हम बात करें तो आप अपनी भूमि से कम की बात कर रहे हैं, 1 एकड़ भूमि में कम से कम 1000 क्विंटल से लेके 2000 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं, जो कि अत्यधिक उत्पादन है। और इससे ज्यादा भी किसान लोग लेते हैं, लेकिन आपकी भूमि पे डिपेंड करता है। रेतीली मिट्टी है, पीली मिट्टी है या बलुई मिट्टी है तो उसमें उत्पादन इसका ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं अगर आप इसकी खेती करते हो तो इसमें लागत कितनी आएगी। तो बहुत सारे लोग आलू की खेती करते हैं, तो आलू की जो खेती करते हैं उससे कई गुना कम लागत आएगी और उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा। आलू का रेट है इस सीजन में 10 रुपए केजी से ज्यादा रेट गया ही नहीं है। 700 रुपए 500 रुपए का बोरा बिका है। और आपने देखा होगा शकरकंद एक ऐसी है, कहीं भी ले जाइए, यूपी में, चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी ले जाइए रेट हाई ही रहता है, डाउन नहीं रहता है, क्योंकि किसान भाई से करते नहीं है। आप किसान हो और आपके पास ज्यादा भूमि नहीं है तो मैं आपसे सजेशन करूंगी, आप कुछ भी नहीं करते हो तो एक बार आप अपने खेत में शकरकंद की खेती जरूर कीजिए जो अधिक उत्पादन आपको दे सकती है। तो सर्दियों में आप एक ऐसी फसल चाहते हैं जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके, सर्दियों में आपकी हर समस्या दूर हो सकती है अगर आपने शकरकंद की खेती को चुना। आप जितनी भी लागत लगाओगे उससे 4 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट बन के दे सकती है ये फसल। तो आप शकरकंद की खेती कर सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए शकरकंद की खेती के बारे में तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।